इस समय पूरे देश के अंदर काफ़ी आक्रोश चल रहा है और बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ कोलकाता मर्डर केस को लेकर के, रेप मर्डर केस को लेकर के। वहाँ कोलकाता के एक कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ फिजिकल असॉल्ट होता है, उनका रेप होता है और उनकी हत्या कर दी जाती है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। उनकी हालत ऐसे कर दी जाती है भाई साहब कि वो मैं अपने बातों से बयान नहीं कर सकता हूँ। ऐसी हालत उनकी कर दी जाती है। उनके हाथों से, मुँह से, पैरों से, यहाँ तक प्राइवेट पार्ट से, शरीर के हर एक पार्ट से सिर्फ और सिर्फ ब्लड ही निकल रहा था। घटना की जो रात थी, उस रात को लेडी डॉक्टर की ड्यूटी अस्पताल में लगी हुई थी, मेडिकल कॉलेज में लगी हुई थी 36 घंटों के लिए। वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं मेडिकल लाइन में, तो फिर आपको हॉस्पिटल में रह करके ड्यूटी देनी होती है और आपको वहाँ ड्यूटी में 24 घंटे रहना होता है। वहाँ यहाँ तक कि आपको खाना होता है, पीना होता है, नहाना होता है, हर एक काम वहीं आपको करना होता है। आप ईजी भाषा में समझ लीजिए कि जैसे आप कोई बीएड कर रहा है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो फिर आपको कभी कभी जा करके किसी कॉलेज में आपको टीचिंग करनी होती है। तो वही यहाँ सिस्टम है कि आपको रहना होता है मेडिकल कॉलेज में, आपको जा करके प्रैक्टिस करनी होती है, आपको जो मरीज वहाँ एडमिट हैं उनको समझना होता है, देखना होता है और आपको सीखना होता है कि आपको कैसे आगे चल के दवाई करनी है। आप समझेंगे, सीखेंगे, तभी आप आगे जा करके मरीजों को देखभाल करेंगे और मरीजों के विषय में जानेंगे और उनकी दवा कर पाएंगे सही ढंग से। और उसी दिन भर प्रैक्टिस करने के बाद लेडी डॉक्टर अपने साथियों के साथ बैठ करके नीरज चोपड़ा का ओलंपिक गेम आ रहा था और उसको वो देख रही थी। उसके बाद उनके जो साथी थे, जितने भी साथी थे, वो चले जाते हैं अपनी ड्यूटी पर। लेकिन दिन भर काम करने के बाद, दिन भर प्रैक्टिस करने के बाद जो ये डॉक्टर वो थक जाती हैं और उसके बाद वो सोचती हैं कि वो क्यों ना सेमिनार हॉल में ही आराम कर ले, और वो सेमिनार हॉल में ही आराम करने लगती हैं। इसके बाद जो ऑफिशियल खबर आ रही है भाई साहब, वो ये है कि उसके हिसाब से जो आरोपी है संजय रॉय नामक जो आरोपी है, वो 4 बजे अस्पताल में एंट्री करता है, 4 बजे अस्पताल के अंदर एंट्री लेता है और लगभग 6 बजे अस्पताल से निकलता है। जो संजय रॉय है वो सिविल वॉलंटियर पुलिस वेलफेयर में बोर्ड में है। अब आप इसको इजी भाषा में समझ लीजिए, आसान भाषा में। इन लोगों का काम ये होता है कि अगर कोई कहीं घटना हो गई, उसमें पुलिस वालों को आकर के सहयोग करना। अगर ट्रैफिक है तो ट्रैफिक में पुलिस वालों का सहयोग करना, यही इनकी मेन काम होता है। और इन लोगों की जो ड्यूटी होती है वो पुलिस से कम होती है और पुलिस वालों की कितनी इनको सुविधाएं नहीं होती हैं। अब ये व्यक्ति संजय रॉय 12,000 रुपये पर मंथ में पुलिस में काम कर रहा था, लेकिन दबदबा अपना पूरा पुलिस के अंदर, ये पुलिस महकमे में बना के रखा हुआ था। इसकी जो बाइक थी उस पर पुलिस लिखा हुआ था, ये जो टी शर्ट पहनता था उसमें पुलिस लिखा था, ये जो कैप लगाता था उसमें पुलिस लिखा होता था। ये जो आरोपी है संजय राय, इसको हॉस्पिटल के कुछ ऐसे एरिया थे जहां जाने का एक्सेस था और उसी का भाई साहब ये फ़ायदा उठाते हुए आरोपी सेमिनार हॉल में गया और एंट्री लेता है सेमिनार हॉल में और विक्टिम डॉक्टर का क्रूरता से रेप करता है और उसके बाद फिर रेप करने के बाद उनकी मर्डर कर देता है। इसके बाद सुबह लगभग 7:30 बजे जब कोई अंदर जाता है, उसके बाद उसको विक्टिम की बॉडी मिलती है और जब उनको विक्टिम की बॉडी मिली तो फिर उन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी और उसके बाद अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि ये जो विक्टिम की बॉडी थी ये अभी तक किसको मिली है। और फिर उनके पेरेंट्स को लगभग 10:30 बजे फ़ोन किया जाता है। 10:30 बजे, आप मान लीजिए कि 7:30 बजे आपको बॉडी मिलती है और 7:30 के बाद आप पेरेंट्स को 10:30 बजे कॉल करते हैं कि आइए आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। पहले तो उनसे झूठ बोला जाता है, उनसे फ़ोन में कहा जाता है कि आइए आप लोग, आपकी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप यहाँ आकर के देख लीजिए। जब काफ़ी बार बार फ़ोन किया जाता है पेरेंट्स की तरफ से, तब उनको फ़ोन में उनसे झूठ बोला जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है और उसी के साथ उनकी फैमिली और आस पड़ोस के लोग हॉस्पिटल आते हैं और जब हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको एक लंबा 3 घंटा का वेट करवाया जाता है और उसके बाद माता पिता को देखे दिया जाता है बेटी को। आप सोचिए कि मतलब पहले तो आपने झूठ बोला और उसके बाद 3 घंटे वेट करवाने के बाद किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे को आप देखने देते हैं। फिर जब उसके बाद पोस्टमार्टम अब रिपोर्ट आती है भाई साहब, तो कई सनसनीखेज खुलासे होते हैं। जैसे रेप मर्डर, जो रेप किया गया बहुत ही क्रूरता से उनका किया गया और उनके हाथ, लिप्स, पैर, शरीर का हर एक पार्ट इतनी बुरी तरह से घायल था जिसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। उसके बाद जब सीसीटीवी चेक हुआ तो उसमें देखा गया जो आरोपी है संजय रॉय, वो 4 बजे
जाते हुए दिखता है और लगभग 6 बजे के करीब आते हुए देखा जाता है। और संजय राय की पहचान कैसे होती है? तो संजय राय इस तरह से पकड़ा जाता है कि उसका जो ब्लूटूथ था, जो उसने ब्लूटूथ लगा रखा था, वो वहीं घटना के स्थल पे छूट जाता है। और उसी को जब जांच होती है तो पुलिस आती है, उसी को कनेक्ट करती है, तो संजय राय के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। और संजय राय बड़े ही आसानी से, आप समझिए यहाँ, कि अपना जो गुनाह था उसको कबूल कर लेता है। लेकिन उसने ये नहीं कबूल किया कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न था, किस लिए उसने ऐसा ट्रेनी डॉक्टर के साथ किया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भाई साहब जो खबर निकल के आती है, उसमें ये आता है कि जो विक्टिम का प्राइवेट पार्ट है उसमें लगभग 151 mg सीमेंट पाया गया। अब वो किसी एक का तो नहीं हो सकता है। एक्सपर्ट के हिसाब से, एक्सपर्ट का जो कहना है, तो कहना है कि वो किसी एक का इतना सीमेंट नहीं हो सकता है। इसके हिसाब से लड़की के साथ, महिला डॉक्टर के साथ रेप किया गया है, गैंग रेप किया गया है। अब इसका जो खुलासा है वहाँ की पुलिस तो नहीं कर पाई है। इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया है। अब सीबीआई आगे जाके जांच करेगी, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो हम और आप लोगों के साथ शेयर करेगी, हम और आप लोगों के सामने आएगा। ये एक गैंग रेप है, ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि जो अभी तक जांच हुई है मेडिकल जांच में, यही अभी तक पता चला है। और जब ये जो खबर है वो पता चलती है तो जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, वो अपना रिजाइन कर देते हैं। और उन्होंने रिजाइन करने के बाद जो RJKR कॉलेज है, इस कॉलेज के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और धीरे धीरे पूरे कोलकाता के, फिर धीरे धीरे पूरे वेस्ट बंगाल में जितने भी मेडिकल कॉलेज थे, वहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आ जाते हैं। और अब इस समय तो कोलकाता के साथ साथ या फिर वेस्ट बंगाल के साथ साथ पूरा देश इस प्रोटेस्ट में आकर के शामिल हो गया है। और एक बात और है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर, वो आरोप लगा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भाई साहब आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ जहाँ पर विक्टिम के साथ ऐसी घटना घटित हुई, उस सेमिनार हॉल के पास बगल में ही एक कमरा पड़ता है कुछ दूरी पर, वहाँ कंस्ट्रक्शन के नाम पर उसको तोड़ दिया गया। और आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि जहाँ पास ये घटना घटित हुई वहाँ पर भी कुछ साफ सफाई की गई और पेंटिंग वगैरह की गई, और उस एरिया को सीज नहीं किया गया जहाँ पास ये घटना घटित हुई। अब अगर सबसे पहले कहीं कुछ घटना होती है तो पुलिस के द्वारा, मेडिकल टीम के द्वारा उस एरिया को सीज किया जाता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। इससे काफ़ी संदेह तो उठता है कि आखिरकार प्रशासन किसको बचाने की कोशिश कर रहा है। इसमें संजय राय के एक मोहरा हो सकता है, या फिर और भी काफ़ी लोग इसमें शामिल हैं। ये एक जांच का विषय हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब, ये जो हमारे देश के हालात हैं, यह क्या महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। ऐसी घटनाएं जो हैं वो मन को झंझोर करके रख देती हैं। देश के अंदर इसके लिए एक कानून बनना चाहिए, कड़ा कानून बनना चाहिए, और ऐसी सज़ा ऐसे अपराधियों को मिलनी चाहिए जिससे इसका एक ऐसा प्रारूप बने और लोगों के सामने एक ऐसी रूपरेखा तैयार हो जिसको देख करके लोगों को लगे कि अगर कोई भी आगे चल के ऐसी कदम उठाता है तो उसके साथ कठोर कार्रवाई होगी, और ये एक देश के लिए मिसाल बनी।